शौक है तो उससे पहले कुछ बनाने का शौक है। सेम स्टोरी को नहीं सुनाऊंगा, और मैं आपको भी बोलता हूं, क्योंकि अगर आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है, कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ बताना चाहते हो, लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, लोगों को जो देना चाहते हो, देने का इन द सेंस मनी नहीं होता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ पहले अपनी कहानी बनाओ, क्योंकि यहां पे जिन लोगों को आपने सुना, जैसे हमारे रेड डायमंड शहदुल जी, अविनाश जी, ख्याल भाई, सुजीत जी, अभी हमारे नए ब्लू डायमंड, और भी लोग हैं, आपने उन सुजीत को या अविनाश जी को नहीं सुना, आपने किसको सुना? किसको सुना? ब्लू डायमंड को सुना। इट मींस आपके वर्ड्स, आपकी स्पीच, आपका थिंक टैंक, जो भी आप नॉलेज रखते हैं, वो वहां से शुरू होती है जब आप अचीव कर लेते हैं। उससे पहले आपको कोई नहीं सुनता है, ना कोई मानता है। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे को? यस सर। तो अगर कुछ सुनाने का शौक है, कुछ है आपके अंदर, कुछ आग लगी हुई है आपके अंदर, तो कुछ पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि लोग आपको माने, फिर आप सुनाओगे तो सुनेंगे। एक ही कहानी को रोज सुनाओगे, लोग बोर हो जाएंगे, नहीं सुनेंगे। आप एक ही पेपर को डेली पढ़ते हो क्या? नहीं। तो आप एक ही कहानी को, एक ही स्टोरी को, या एक ही अचीवमेंट को 1 साल 2 साल तक सुनाते रहोगे तो लोग बोर होंगे या नहीं होंगे? इसलिए अगर कहानी सुनाने का शौक है तो कहानी बनाने का इरादा भी रखो, बनाओ। कैसे बनाओगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या क्रिएटिविटी होगी, इट्स अप टू यू। तो खैर, जमशेदपुर में है और रतन टाटा जी की बात ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वाकई उन जैसा रतन इस देश में बहुत कम हुए हैं। और मैं तो समझता हूं कि ये बोलूं कि हुए ही नहीं है तो ये भी कम नहीं होगा। उनकी बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारे बात है, बहुत सारे उनके एक एक शब्द हैं कि अगर आप सिर्फ उसी को सुन लें तो कोई भी उनमें से एक बात आपकी लाइफ को टर्न कर सकती है, चेंज कर सकती है। जब इस वेस्ट बंगाल में उनका नैनो का प्लांट लगा था, सिंगूर, मेरे को नहीं पता कहां है, लेकिन हाँ उस समय मैं स्टडी कर रहा था, साथ साथ अपना सेल्स में भी था, स्टडी भी कर रहा था। तो किसी रिपोर्टर ने उन्होंने सडनली डिसीजन लिया कि मेरे को अब यहाँ छोड़ना है, क्योंकि फार्मिंग लैंड का जो एक्विजिशन था उसका कुछ इश्यू आ गया था, वो लैंड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने ओवरनाइट डिसाइड किया कि मेरे को ये वेस्ट बंगाल छोड़ना है, मेरे को उड़ीसा जाना है, सॉरी गुजरात जाना है। तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप इतना हजारों वेंडर्स यहाँ पे आ चुके हैं, वेंडर इन द सेंस जब गाड़ी बनती है तो उसके छोटे मोटे पार्ट्स बनाने के लिए हजारों कंपनियां लगती हैं, हजारों फैक्ट्रियां लगती हैं, और सैकड़ों देशों से आती हैं वो कंपनियां, लोकल या इंडिया की ही नहीं होती। कि सर आपने ओवरनाइट बाय नाइट ये डिसीजन लिया, तो ये हजारों लोगों फैक्ट्रियां लगा चुके हैं, कोई नट बोल्ट बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई टायर बनाएगा, कोई पार्ट बनाएगा, तो कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा, वो सब आपको उठाना पड़ेगा। क्या ये आपका डिसीजन सही है? क्या आपका ये निर्णय सही है? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आई डोंट बिलीव इन राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन फर्स्ट एंड मेक देम राइट। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूं, मैं पहले निर्णय लेता हूं, फिर उसको सही बनाने में विश्वास करता हूं। तो यहां पे हमने जैसे कोविड के लास्ट फेज में ये कंपनी स्टार्ट की थी रिएचर, जैसा कि नाम आपको पता है, और हमारा मकसद भी एक लेगेसी छोड़ने का है। हम सबकी एक एक्सपायरी है, लेकिन सिस्टम की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। हमने ये सिस्टम डिजाइन किया है, और ये जो आप देख रहे हैं अचीवर्स, शायद जब ये जुड़े थे, ये आपकी तरह एक मीटिंग में आए हुए थे,
आए हुए होंगे